तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। कितनी डेथ्स हुई, इस पे जांच होनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं उन आरोपों को नकार रहा था। और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, उनको गवाही देने के बाद डराया जाता है कि आप अपना बयान चेंज करिए। कहाँ कहाँ आपने ब्लड सप्लाई किया स्वच्छ भारत का महिलाओं के लिए, जब वो इतना काम कर सकते हैं। आपकी वाइस चांसलर चिर निद्रा पे सो रही है। 6 महीने में चौथी घटना है केजीएमसी के अंदर। विशाखा कमेटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक विरोधाभास है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक डॉक्टर शिवम कृष्णन। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला केजीएमयू परिसर में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमने प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन के बाद जो हमने आरोप लगाए थे, वो आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध हुए हैं। और आज आरोपी रमीज मलिक के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो केजीएमयू प्रशासन के द्वारा हुई है, केजीएमयू प्रशासन ने उसको जो उसकी डिग्री को निलंबित करने का काम किया है, उसके अलावा उसकी संपत्ति को कुर्क करने का प्रयास सरकार के द्वारा जो किया गया है, उसके अलावा उसके ऊपर जो इनाम रखा गया है उसको ढूंढने के ऊपर, कहीं ना कहीं जो हमने आरोप लगाया था 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, वो सिद्ध हुआ है। और विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं उन आरोपों को नकार रहा था। आपने ध्यान दिया होगा उस समय भी जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के दौरान हमने यही कहा कि जो हमारी मांगे हैं, उस मांगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन मांगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जांच में आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज सुबह हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि विश्वविद्यालय प्रशासन में एक घटना और घटित हुई यहाँ की ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो कि ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक का यहाँ दो साल से अधिक समय से यहाँ ब्लड बैंक का लाइसेंस नहीं था। इस इतने बड़े केजीएमसी प्रशासन के अंदर आप ब्लड बैंक चला रहे हो बगैर लाइसेंस के, ये तो कहीं ना कहीं एक अनियमितता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ के एक प्रोफेसर के द्वारा ये बोला गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उस प्रोफेसर के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ के एक प्रोफेसर ने उनके साथ छेड़छाड़ या मारपीट का प्रयास किया था। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने आते हैं, ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई करने आ रहे हैं, जहां का विश्वविद्यालय का प्रशासन, जहां का प्रोफेसर, जहां के कुलपति ऐसे चीजों को प्रश्रय दे रही हैं, ठीक है, उनकी जानकारी में नहीं है कि इस तरह की घटनाएं इस विश्वविद्यालय प्रांगण में हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ के जो छात्र हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं सही होगा। उस महिला ने जब लिखित शिकायत दर्ज कराई विश्वविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया। दबाने के बाद से जब उस महिला ने महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, तो कहीं ना कहीं एक विशाखा कमेटी बना के विशाखा कमेटी को ये जांच सौंपी गई। विशाखा कमेटी में भी जो लोग थे, जो जांच समिति में जो लोग पाए गए, वो पता चला कि वो पहले से ही आरोपी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपने उसका जांच सौंप दिया जिनके ऊपर पहले से आरोप सिद्ध है, जो यहाँ के फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, जो यहाँ के चीफ प्रॉक्टर हैं, उनके खिलाफ पहले से ही कहीं ना कहीं कई मामलों में जांच चल रही है। ऐसे लोगों को आपने जांच अधिकारी बना दिया। उस जांच के बाद से जो आरोपी है, जो प्रोफेसर था वो उस विभाग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का, उनको धीरे से बुला के क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद से जो प्रत्यक्षदर्शी था वहां पे, उस जो पीड़िता ने हमें बताया कि जो प्रत्यक्षदर्शी था उसका बयान लिए बगैर और वहां के जो आरोपी था उसको क्लीन चिट दे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं है, इस महिला के साथ न्याय नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ के कुलपति को कि पिछले 6 महीनों में ये क्या कर रही हैं। कुंभकर्ण भी 6 महीने में जग जाता है, आप 6 महीने से सो रही हैं। आपके प्रांगण में 6 घटनाएं हो जा रही हैं। किसी महिला का धर्मांतरण हो रहा है, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है, किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ बलात्कार हो जा रहा है, आपके यहाँ पे पोडियम दिया जा रहा है मुस्लिम स्कॉलर्स को। इस तरह की घटनाएं कहाँ से ये न्यायोचित है? अच्छा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बनाई गई है, जो संरक्षण दे रहे थे, जो आरोप लगे थे पैथोलॉजी विभाग के तमाम जो प्रोफेसर्स, डॉक्टर, एचओडी पे, उसको लेकर आपका क्या वर्जन है, क्या? देखिए, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खुद बताया कि जो आरोपी है रमीज मलिक, वो शुरुआत के 10 दिनों में कहीं ना कहीं यहाँ के 2 प्रोफेसरों के संपर्क में था। वो 2 प्रोफेसर कौन है, उनके नाम क्या है, क्या ये विश्वविद्यालय को प्रशासन को नहीं पता है? वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जहाँ पे बकायदा तकरीरें कराई जाती थी, जहाँ पे मुस्लिम साहित्य बरामद हुए हैं, जहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा था, तो वो ऐसे लोगों को प्रश्रय देने वाले वो 2 प्रोफेसर कौन थे, जो उसके बाद भी उस घटना के बाद भी उस मुस्लिम छात्र के संपर्क में थे, उस रेजिडेंट डॉक्टर के? तो पहली बात तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी, जो आपने कहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो
इसके आरोप के बाद से जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करता हूं इस विश्वविद्यालय प्रशासन से और यहाँ की कुलपति महोदया से कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखे। और जो नए नए घटनाएं आ रही हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं झकझोरने वाला है, यहाँ के छात्रों का कहीं ना कहीं मोरल डिस्टर्ब करने वाला है। यहाँ छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और ये चिकित्सा का मंदिर है, तो इस मंदिर को, इस प्रांगण को दूषित करने के बजाय इसको कहीं ना कहीं शुद्ध करने का प्रयास करें। और अगर ये शुद्ध नहीं कर पा रही हैं, अगर ये नींद से नहीं जग पाएंगी, अगर ये 6 महीने से जो कुंभकर्ण की निद्रा में है, अगर ये नहीं उठ पाएंगे, तो मैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि अपने पद से इस्तीफा दें, अपने आप को जाए घर पे आराम करें। अब ये उम्र हो गई इनकी आराम करने की, अब ये नहीं चला पा रही है तो अपने घर पे जाए आराम करें, किसी नए व्यक्ति को दे जो इस विश्वविद्यालय प्रशासन को चला पाए। आज राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ आई, कुलपति से क्या कुछ बात? बिल्कुल, देखिए, जो महिला आयोग में जो कहीं ना कहीं आरोपी पहले ही पहुंच गया था और जो पीड़िता ने जो कंप्लेन करी थी, उसके एवज में महिला आयोग और हम लोग भी, हमारी जो टीम थी वो भी, हम लोग भी आए। कहीं ना कहीं हमें सूचना प्राप्त हुई तो कुलपति महोदया ने समय देने के बजाय यहाँ का दरवाजा बंद कर दिया और अपने जो इनके जो स्टाफ थे उनको, स्टाफ को लगा दिया धक्का मुक्की करने के लिए, और कहीं ना कहीं से एक तरीके से अव्यवस्था फैलाई गई। उस अव्यवस्था के दौरान कुछ हमारे भी जो सहयोगी थे, कुछ मित्रजन थे, वो चोटिल हुए, कहीं कहीं उनका कुछ ग्लास टूटा, कुछ जो भी चीजें अव्यवस्था फैली, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार यहाँ के कुलपति महोदया है। अगर हम यहाँ से मिलने आ रहे हैं, अगर हमारी बात सुन लेती, हम पिछली बार भी आए थे, उन्होंने बैठा, हमारी बात सुनी, हम चले गए। इस बार भी आए, हम मिले, हम अपनी बात कहना चाहते थे और वो हमारी बात सुन लेती, हम फिर चले जाते। लेकिन इतनी न्यूसेंस और इतनी अव्यवस्था शायद नहीं फैलती अगर वो हमारी बात सुन लेती थी। अच्छा, विशाखा कमेटी को लेकर आपने तमाम प्रश्न उठाए, वाकई में संरचना एक विशाखा कमेटी की कैसी होनी चाहिए, क्या कुछ अवधारणा होनी चाहिए और जांच का क्या कुछ प्रारूप होना चाहिए? किसी भी प्रकार की घटना हो रही है, पहली बात तो ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर घटना हो रही है तो उस घटना में जो जांच अधिकारी है, जिसको आप जांच सौंप रहे हैं, पहले उसकी पृष्ठभूमि को तय करिए कि वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके ऊपर ही कोई ना कोई आरोप पहले से लगे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर न्यायोचित जांच नहीं दे पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे विशाखा कमेटी या ऐसे जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई या जो भी इन्होंने जो गठन किया था, उसमें जो लोग रखे गए थे, पहले तो इन्होंने सारे डॉक्टरों को भर दिया, ठीक है। अब मैं पेट का डॉक्टर हूं तो पेट के डॉक्टर को पेट की जांच करूंगा, मैं धर्मांतरण की जांच थोड़ी कर पाऊंगा, मैं लव जिहाद की जांच थोड़ी करूंगा, मैं यहाँ ब्लड बैंक का यहाँ रजिस्ट्रेशन है कि नहीं इसकी जांच थोड़ी मैं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को उस कमेटी में रखना चाहिए। दो कमेटी बनाई गई हैं, एक तो विशाखा कमेटी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एनएमओ के उन आरोपों पे बनाई गई है जो संरक्षण देने के जो आरोप लगे थे। आज का जो ये विषय है ये एनएमओ से नहीं है। एनएमओ ने जो मांग रखी थी, एनएमओ ने जो हमने जो पिछली बार मांग रखी थी वो मांग पूरी हुई है, उसमें भी कुछ चीजें अभी बची हुई हैं, उसके बारे में हम माननीय कुलपति महोदय से बात करने के लिए आ जाए थे, वो हमसे नहीं मिले। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो आपने कहा, विशाखा कमेटी जो यहाँ की जो कमेटी है, उस कमेटी ने जिन व्यक्तियों को रखा गया है, क्या ये जानकारी आपको है कि वो व्यक्ति पहले से किसी आरोप में दोषी नहीं है? क्या ऐसा व्यक्ति नहीं? एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, क्या आपको ये जानकारी है? आदमी का होना नहीं, गलत बात नहीं, ठीक है, आप बाहर करा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे पुलिस प्रशासन द्वारा ये इंटरव्यू लेने से रोका जा रहा है। एनएमओ को जो पदाधिकारी उन्होंने अपनी बात रखी, आज यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास हुआ। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट आ चुकी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आने वाली बाकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं इंटरव्यू लेने से यहाँ रोका गया। खैर, अब देखना ये होगा फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, अगर सिंडिकेट है तो क्या कुछ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।